हेलो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनमोल पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैं आज यहां पर आपके प्रोज से चैप्टर नंबर 4 का शार्ट आंसर लेकर के आया हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे शार्ट आंसर को आज हम करवाएंगे। तो चलिए हम सभी लोग एक साथ मिल करके क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और बड़े ही आसानी से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि डिस्क्राइब मीन्स वर्णन के लिए, एनीज मीन्स एनी के, और फीलिंग मीन्स भावनाओं का, और अबाउट हैविंग ए डायरी मीन्स एक डायरी प्राप्त होने पर। तो एक डायरी प्राप्त होने पर एनी के भावनाओं का वर्णन करना है कि एनी की भावनाएं जो है किस तरीके से थी जब उसको एक डायरी जाकर के मिली। तो एनी की जो भावनाएं थी डायरी को पाकर के वह मानती थी कि उसके पास कोई एक अच्छा मित्र नहीं है और इसीलिए वह डायरी को ही अपना एक अच्छा मित्र समझती है जिसमें वह सारी चीजों को एकदम बिल्कुल अपने सुकून में और विश्वास से क्या कर सकती है, लिख सकती है और अपने विचारों को उसमें प्रदर्शित कर सकती है। तो आपका आंसर यही है। तो चलिए देखेंगे आंसर नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एनी फील्स, एनी क्या करती है, फील्स मीन्स अनुभव करती है, वेरी हैप्पी बहुत प्रसन्नता का, हैव ए डायरी मीन्स एक डायरी को पा करके। तो एनी एक डायरी को पा करके बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है। सी वह कंसाइडर्स मीन्स मानती है, इट यह, हर मीन्स उसका, और बेस्ट फ्रेंड मीन्स अच्छा मित्र है। यह क्या है, उसका अच्छा मित्र है। बी काज क्योंकि सी हैज नो रियल, उसके पास नहीं है, रियल फ्रेंड मीन्स वास्तविक मित्र, उसके पास जो है वास्तविक मित्र नहीं है। टू शेयर हर फीलिंग, अपनी भावनाओं को बांटने के लिए, क्योंकि उसके पास अपनी भावनाओं को बांटने के लिए कोई वास्तविक मित्र नहीं है। दी डायरी, डायरी गिव्स मीन्स देती है, हर उसे कंफर्ट मीन्स सुकून देती है। तो डायरी क्या करती है, उसे सुकून देती है। एंड और ट्रस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रस्ट मीन्स विश्वास देती है। तो डायरी उसे क्या करती है, सुकून देती है और विश्वास देती है। वेयर मीन्स जहां पर, सी वह कह सकती है, एक्सप्रेसिव मीन्स प्रदर्शित कर सकती है, हर थॉट अपने विचारों को, और फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक, जहां पर वह अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शित कर सकती है, लिख सकती है। ठीक है, तो डायरी इसके लिए इसी तरीके से क्या था, महत्वपूर्ण था और अपने अनुभव को उसमें जो है एनी कुछ इस तरीके से लिखती है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई मीन्स क्यों, डज एनी, एनी थिंक मीन्स सोचती है, दैट की पेपर हैज मोर पेटेंस, पेपर हैज मोर पेटेंस यानी कि कागजों में अधिक धैर्य होता है, देन मीन्स अपेक्षा, और पीपल मीन्स लोगों के। तो एनी ऐसा क्यों सोचती है कि कागज में लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। क्यों अधिक धैर्य होता है, तो कभी कभी चीजें लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से क्या करते हैं, बातें जो है नहीं सुनते हैं या फिर चीजों को नहीं समझते हैं, लेकिन एनी अपनी भावनाओं को उस डायरी में बहुत ही अच्छे से सुकून से जो है चीजों को लिख सकती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे अपनी भावनाओं को बताया जा रहा है यहाँ पे एनी के। तो देखिएगा आंसर नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एनी थिंक्स, एनी सोचती है कि पेपर मीन्स कागज में, हैज मोर पेटेंस मीन्स अधिक धैर्य होता है, बी काज क्योंकि, एनी सोचती है कि कागज में अधिक धैर्य होता है, बी काज क्योंकि, इट नेवर स्पीक्स, यह कभी जो है बोलती नहीं है, यह कभी न जो है बोलती नहीं है, और यह इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, टोकती नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, बिकॉज क्योंकि, इट नेवर स्पीक्स यह कभी बोलती नहीं है, और या इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कभी भी जो है टोकती नहीं है। तो देखिएगा एक बार फिर से कि एनी थिंग्स, एनी सोचती है कि पेपर हैज मोर पेटेंस, कागज में अधिक धैर्य होता है, बिकॉज क्योंकि, इट नेवर स्पीक्स यह कभी बोलती नहीं है, और यह इंटरेस्ट मीन्स कभी भी जो है टोकती नहीं है। ठीक है, तो यह कभी भी बोलती नहीं है और कभी भी जो है टोकती नहीं है। पीपुल मीन्स लोग, समटाइम मीन्स कभी कभी,
डू नॉट लिसन मीन्स नहीं सुनते हैं, आर या अंडरस्टैंड मीन्स समझते हैं। तो लोग जो हैं वो कभी कभी जो है नहीं सुनते हैं या नहीं समझते हैं, बट लेकिन पेपर मीन्स कागज, ऑलवेज हमेशा, लिसन्स क्वाइटली, लिसन्स मीन्स सुनता है और क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक, लेकिन कागज क्या करते हैं, हमेशा शांतिपूर्वक सुनते हैं। दैट इज व्हाई, इसीलिए एनी राइट्स, एनी लिखती है हर सीक्रेट, अपने रहस्यों को, एंड और फीलिंग मीन्स अपनी भावनाओं को, इसीलिए एनी अपने रहस्यों और अपने भावनाओं को लिखती है। कहाँ पे लिखती है, इन हर डायरी मीन्स अपनी डायरी में, विथ कंफर्ट मीन्स सुकून के साथ। तो इसीलिए एनी अपनी डायरी में अपने रहस्यों को और अनुभवों को बिल्कुल सुकून के साथ क्या करती है, लिखती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए, योर व्यूज मीन्स अपने दृश्य को, और अबाउट मिस्टर किसिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मिस्टर किसिंग के, और एज ए टीचर मीन्स एक अध्यापक के रूप में। तो आप क्या करना है यहाँ पे, आपको मिस्टर किसिंग जो क्या थे, एक टीचर थे, उनके लिए जो है अपने विचारों को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो किस तरीके के व्यक्ति थे वो, तो मिस्टर किसिंग जो थे एक स्ट्रिक्ट यानी कि कह सकते हैं कि एक सख्त व्यक्ति थे, और पुराने जमाने के, पुराने फैशन के व्यक्ति थे, और वो अपने कक्षा में बच्चे जैसे टीचर लोग से क्लास में जो है बच्चे बैठ करके जब बात करते हैं तो वो चीज़ें जो उनको पसंद नहीं थी, तो वो क्या करते थे, जो बच्चे ज़्यादा बात करते थे उनको अत्यधिक जो है होमवर्क दे देते थे। तो यही सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई हैं। तो चलिए देखिएगा आंसर नंबर 3 क्या कह रहा है कि मिस्टर किसिंग वाज मीन्स थे ए वेरी स्ट्रिक्ट का मतलब क्या जाएगा, बहुत सख्त थे। तो मिस्टर किसिंग क्या थे, बहुत सख्त थे, एंड और ओल्ड फैशन मीन्स पुराने फैशन के थे, और टीचर मीन्स अध्यापक, और पुराने फैशन के अध्यापक थे। ही मीन्स वह, ऑफन मीन्स अक्सर, पनिश्ड मीन्स दंडित करते थे, एनी मीन्स एनी को, फॉर टॉकिंग मीन्स बात करने के लिए, और टू मच मीन्स बहुत अधिक। वो क्या करते थे, एनी को बहुत अधिक बात करने के लिए क्या करते थे, दंडित करते थे, बाई गिविंग मीन्स दे करके, और एक्स्ट्रा होमवर्क मीन्स अतिरिक्त गृह कार्य। तो एनी को क्या करते थे मिस्टर किसिंग, अधिक होमवर्क दे करके, जो उसे बात करने के लिए अधिक होमवर्क दे करके क्या करते थे, दंडित करते थे। बट लेकिन व्हेन मीन्स जब, ही रीड उन्होंने पढ़ा, और एनीज मीन्स एनी के, और फनी पोएम का मतलब क्या हो जाएगा, मजाकिया कविता को। लेकिन जब हाँ उन्होंने क्या किया, एनी के मजाक भरे या मजाकिया या फिर हंसी भरे कविता को पढ़ा, तो ही लाफ्ड उन्होंने क्या किया, हंसा। अंडरस्टूड मीन्स समझे, हर मीन्स उसके, और नेचर मीन्स प्रकृति को, और उसके प्रकृति को भी समझे, एंड और बिकम काइंडर का मतलब क्या हो जाएगा, दयालु हो गए, और वह क्या हो गए, दयालु हो गए। चलिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, और एनीज मीन्स एनी का, एंटायर मीन्स संपूर्ण, और क्लास मीन्स कक्षा, एंक्सस मीन्स चिंतित, एंड और नर्वस मीन्स क्या हो जाएगा, नर्वस था। तो क्यों एनी का पूरा जो क्लास था वो क्यों चिंतित था और नर्वस था। तो चलिए क्यों नर्वस था क्योंकि जो अध्यापक थे वो मतलब टीचरों का साल का अंत था, तो सारे टीचर मिलकर के जो है एक मीटिंग करने वाले थे, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है, इस चीज का निर्णय लिया जाता है कि कौन सा बच्चा जो पास हो रहा है तो अगले क्लास में जाएगा, और कौन सा बच्चा फेल हो रहा है तो उसको पुनः से उसी क्लास में रखा जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए इसका आंसर देखेंगे। आंसर में क्या कह रहा है कि एनीज मीन्स एनी का, एंटायर मीन्स संपूर्ण, और क्लास मीन्स कक्षा, वाज था, एंक्सस मीन्स चिंतित था, एंड और नर्वस मीन्स डरा हुआ था। तो एनी का जो पूरा क्लास था, पूरा कक्षा था, वो क्या था, चिंतित था और डरा हुआ था। बी काज क्योंकि, दियर मीन्स वहां पे, टीचर्स मीन्स अध्यापक, वेयर थे, गोइंग टू होल्ड ए मीटिंग, एक मीटिंग करने वाले थे, यानी कि एक बैठक करने वाले थे। ठीक है, तो जो टीचर लोग थे वो क्या करने वाले थे, एक बैठक करने वाले थे। इन दिस मीटिंग, इस मीटिंग में यानी कि इस बैठक में, दे मीन्स वह, हैड टू डिसाइड मीन्स निर्णय लेंगे, वह क्या करते निर्णय लेंगे, व्हिच मीन्स जिसमें, और
स्टूडेंट मींस विद्यार्थी वुड बी प्रमोटेड, यानी कि प्रमोटेड का मतलब क्या होगा, अगली कक्षा, हाँ प्रमोटेड टू दी नेक्स्ट क्लास, अगली कक्षा में जो है किसे क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा या अगली कक्षा में किसे भेजा जाएगा। एंड और व्हिच मींस किसे, किस, और स्टूडेंट मींस विद्यार्थी को, और किस विद्यार्थी को वुड बी केप्ट मींस रखा जाएगा, बैक मींस वापस, और इन दी सेम क्लास मींस उसी कक्षा में, और किस बच्चे को या किस विद्यार्थी को फिर से उसी कक्षा में रखा जाएगा। तो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि डिस्क्राइब मींस वर्णन के लिए, अबाउट मींस बारे में, एनी मींस एनी के, एक सेकेंड भाई थोड़ा सा रुकिएगा, हट जाओ भाई हट जाओ। हाँ चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि डिस्क्राइब मींस वर्णन कीजिए, अबाउट एनी मींस एनी के, और अर्ली एजुकेशन मींस प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि एनी के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन कीजिए। तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या था कि एनी फ्रैंक जो थी वो एक मॉन्टेसरी स्कूल में जो पढ़ रही थी, फिर बाद में उन्होंने उस अपने स्कूल को छोड़ करके जाकर के दूसरे स्कूल में जो है एडमिशन करवाती हैं। तो जहाँ पे जेएसयू के जो बच्चे थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, तो उनको मतलब जो नॉर्मल स्कूल थे उस नॉर्मल स्कूल में जो है जो ज्यूस के बच्चे थे तो उनको क्या किया गया था, उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया था। तो एनी को जाकर के मजबूरी में ज्यूस के मतलब जो ज्यूस के स्कूल्स होते हैं उसमें जाकर के एडमिशन लेना पड़ता है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे क्या कह रहा है कि आंसर में क्या कह रहा है कि एनी मींस एनी फ्रैंक बिगिन मींस प्रारंभ, बिगिन मींस प्रारंभ करी, हर अर्ली एजुकेशन मींस अपनी प्रारंभिक शिक्षा को, एट ए मॉन्टेसरी मींस एक मॉन्टेसरी, और स्कूल मींस स्कूल में। तो एनी फ्रैंक अपनी जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी तो उन्होंने क्या किया, एक मॉन्टेसरी स्कूल में क्या किया, प्रारंभ किया, और इन एम्स्टर्डम का मतलब क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो एनी फ्रैंक ने क्या किया, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को एम्स्टर्डम के एक मॉन्टेसरी स्कूल में क्या किया, प्रारंभ किया। लेटर मींस बाद में क्या हुआ, सी मींस उन्होंने, ज्वाइंट मींस गई, एन अदर स्कूल मींस दूसरे स्कूल में। बाद में क्या हुआ कि वह एक दूसरे स्कूल में गई, और इन दी नीदरलैंड का मतलब क्या हो जाएगा, नीदरलैंड के, और बाद में हुआ है जो है नीदरलैंड के एक दूसरे स्कूल में गई। बट लेकिन आफ्टर मींस बाद में, हिटलर मींस हिटलर के, और रूल मींस शासन के। लेकिन हिटलर के शासन के बाद में क्या हुआ, जेसयू बच्चों को, बच्चे, और मींस थे, और बैंडेड मींस क्या हो जाएगा, प्रतिबंध लगा था, और फ्रॉम नॉर्मल स्कूल का मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य स्कूलों में। ठीक है, तो जो जेसयू बच्चे थे उनके ऊपर क्या किया गया था, सामान्य स्कूलों में जाने पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। सो मींस इसलिए एनी मींस एनी, हैड टू अटेंड मींस जाना पड़ा, और ए ज्यूस स्कूल का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यूस के स्कूल में। ठीक है, तो इसीलिए एनी को मजबूर होकर के ज्यूस के स्कूल में जाना पड़ा। सून मींस शीघ्र ही, ठीक है, शीघ्र ही, बिकॉज ऑफ नाजी। ठीक है, नाजी के, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबंध के कारण। ठीक है, तो नाजियों के प्रतिबंध के कारण सी, वह, एंड और हर फैमिली, उनके परिवार, और बेयर मींस थे, फोर्थ मींस का क्या हो जाएगा, फोर्थ मींस मजबूर थे, और टू गो इनटू हिडन मींस छिपने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सी मतलब वह, यानी कि एनी फ्रैंक और उनका परिवार जो है छिपने के लिए क्या था, मजबूर था। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसमें सभी लोग ध्यान से जो है क्लास को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि मिस्टर किसिंग इज है एक काइंड मींस दयालु व्यक्ति हैं। मिस्टर किसिंग क्या है, एक दयालु व्यक्ति हैं, बट लेकिन स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सख्त व्यक्ति हैं, और स्ट्रिक्ट टीचर में मतलब क्या हो जाएगा, सख्त अध्यापक हैं। तो मिस्टर किसिंग क्या है, मिस्टर किसिंग इज एक काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग क्या है, एक दयालु लेकिन एक सख्त अध्यापक हैं। आपको क्या करना है, इसका एक्सप्लेन यानी कि
व्याख्या करना है। तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि वह मिस्टर किसिंग किस प्रकार के व्यक्ति थे कि वह कक्षा में जब बच्चे बतियाते हैं तो उनके बात को मतलब वो नहीं चाहते थे कि बच्चे जो क्लास में बात करें, तो इसीलिए जब बच्चे बात करते थे क्लास में तो उनको गुस्सा आ जाता था, तो अतिरिक्त गृह कार्य दे देते थे बच्चों को। ठीक है, तो उनका मेन मोटिव क्या था कि वो सोचते थे कि बच्चे अपनी केवल पढ़ाई को, जो पढ़ाई वाली चीजों को क्या करें, पढ़ाई वाली चीजों पर फोकस करें। तो उनकी यही सारी चीजें थी। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। आंसर में क्या कह रहा है कि मिस्टर किसिंग वाज मींस थे ए स्ट्रिक्ट टीचर, यानी कि एक सख्त अध्यापक। मिस्टर किसिंग क्या थे, एक सख्त अध्यापक थे। हु मींस जो, डिड नॉट लाइक मींस पसंद नहीं करते थे। स्टूडेंट्स का मतलब क्या जाएगा, विद्यार्थियों को, और टॉकिंग मींस बात करना। ठीक है, तो विद्यार्थियों का बात करना जो है पसंद नहीं करते थे। और इन क्लास का मतलब क्या हो जाएगा, कक्षा में। तो वह कक्षा में विद्यार्थियों के बात को मतलब जो विद्यार्थी बतियाते थे उस चीज को क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। तो ही वह वांटेड मींस चाहते थे, देम मीन उन्हें, उनसे, टू फोकस मींस फोकस करने के लिए या ध्यान केंद्रित करने के लिए, ऑन स्टडीज का मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन पर। ठीक है, तो वह बच्चों से अध्ययन पर या पढ़ाई पर जो उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए क्या करते थे, वांटेड मींस चाहते थे। स्टिल मींस क्या हो जाएगा, फिर भी। ही मींस उन्होंने, या फिर कह सकते हैं हाँ, ही मींस वह, एंजॉयड मींस आनंद लिए, और एनीज मींस एनी के। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने एनी का क्या किया, एंजॉय लिया, आनंद लिया। किस चीज पर, क्रिएटिव वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, रचनात्मक कार्य पर। ठीक है, फिर भी उन्होंने हाँ, एनी के रचनात्मक कार्य पर क्या किया, उन्होंने जो है आनंद लिया। एंड और सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी सराहना भी किया। यानी कि जिस तरीके से एनी ने एकदम बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने एस्से को, निबंध को लिख करके लेकर के आई थी, तो उस चीज को देख करके मिस्टर किसिंग बहुत खुश होते हैं। जिस तरीके से उसने रचनात्मक बातों को उसमें लिखा था, तो उस चीज को देख करके बहुत खुश होते हैं, तो उसकी सराहना भी करते हैं। आगे देखिएगा, व्हिच मींस जिसमें, शोड मींस दिखाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि व्हिच मींस जो, शोड मींस दिखाता है, हिज मींस उनकी, और काइंडनेस का मतलब क्या हो जाएगा, दयालुता। और ये चीज क्या करती है, मिस्टर किसिंग के क्या करती है, दयालुता को दर्शाती है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, काइंड दिया गया है, और दूसरा स्ट्रिक्ट दिया गया है। यानी कि जब बच्चे बतियाते थे तो क्या हो जाते थे, स्ट्रिक्ट हो जाते थे, और जब बच्चे चीजों को अच्छे से करते थे क्या हो जाते थे, बिल्कुल दयालु प्रकृति के बच्चे होते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी टीचर ये चीज नहीं चाहता है कि बच्चे क्या करें, अपने पढ़ाई से जो है अपने ध्यान को हटाएं। सारे टीचर यही चाहते हैं कि बच्चे जो है चीजों को अच्छे से पढ़ें। और अगर कोई टीचर किसी बच्चे को डांटता है या बोलता है तो इन्हीं सारी चीजों के लिए, जिससे वह अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसका भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा। कोई भी टीचर किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। तो चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिएगा कि व्हाट डज मींस एनी ने, और राइट मींस लिखा, इन हर मींस अपने, और फर्स्ट एस्से का मतलब क्या हो जाएगा, पहले निबंध में। ठीक है, तो 2 निबंध दिए थे, एक बार पहले दिए थे और एक बार फिर जो है दोबारा जब उसको लिखी थी, फिर उसका दोबारा एक बार और निबंध दिए थे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या हुआ था कि जो उसने अपना पहला निबंध लिखा था उसका नाम क्या था, ए चैटर बॉक्स। तो एनी ने जो अपना पहला निबंध लिखा था उसका नाम क्या था, ए चैटर बॉक्स। और उसमें वह क्या करती है, दिखाती है, क्या चीज लिखती है कि जो बच्चों का आदत होता है वो क्या होता है, बात करने का क्या होता है, बच्चों का अपना आदत होता है, बच्चे बिना बतियाए नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वह जो है उसमें वादा करती है कि वह अपनी चीजों को जो सुधारने की कोशिश करेगी, क्लास में ज्यादा बात नहीं करेगी, तो और फिर जो है भविष्य में किसी भी क्लास में जो है बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगी या टीचर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या कर रहा है। देखिए, इन हर फर्स्ट एस्से, अपने पहले निबंध में, पहला निबंध क्या था, ए चैटर बॉक्स। क्या निबंध था पहला, ए चैटर बॉक्स। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन विकल्प में भी जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन हर फर्स्ट एस्से, अपने पहले निबंध में, ए चैटर बॉक्स मींस ए चैटर बॉक्स। ठीक है, एक चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, बातूनी। ठीक है, तो एक बातूनी। ठीक है, यही उन्होंने निबंध दिया था लिखने के लिए। तो इन हर फर्स्ट एस्से, अपने पहले निबंध में, निबंध का क्या नाम था, ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। ठीक है, क्या लिखती है एनी फ्रेंड, तो एनी रोट, एनी लिखती है, दैट की टॉकिंग मींस बात करना, इज मींस है, ए मींस एक, और स्टूडेंट मींस विद्यार्थी का, और हैबिट मींस आदत।
क्या है कि विद्यार्थियों का बात करने का क्या है, एक आदत है। सी मीन्स वह, आल्सो मीन्स हमेशा, सॉरी सी वह, आल्सो मीन्स भी, और प्रॉमिस मीन्स वादा करती है, दैट की वह वादा करती है कि सी वुड ट्राई, सी वुड ट्राई का मतलब क्या होगा, वह कोशिश करेगी। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए, और इट मीन्स इस पर, वह वादा करती है कि इस पर वह क्या करेगी, हाँ नियंत्रण करने के लिए क्या करेगी, कोशिश करेगी। एंड और नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं करेगी, और द क्लास मीन्स कक्षा को, और इन फ्यूचर का मतलब क्या हो जाएगा, भविष्य में, और वह भविष्य में क्लास को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, जिससे आपका क्या हो सके, पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको भी कोई टीचर अगर डांट रहा है तो आप उस चीज का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपका बुरा नहीं चाहता है, आपके भविष्य के लिए अच्छा ही सोचता है। चलिए अब आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हाउ मीन्स कैसे, और डज एनी, एनी फील मीन्स अनुभव करती है, और अबाउट हर फादर मीन्स अपने पिता के बारे में। तो अपने पिता को लेकर के एनी फ्रेंक किस चीज का अनुभव करती है, और ग्रैंड मदर दादी, यहाँ पे भाई स्लैश, ठीक है, या फिर रहने दीजिए एक ही में, ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ के बारे में क्या अनुभव करती हैं, जिनका, और हाँ, और मिस्टर क्यूप्रस, और मिस्टर क्यूप्रस के बारे में क्या करती हैं, किस चीज का जो है अनुभव करती हैं। तो देखिएगा आंसर में क्या कह रहा है कि एनी लव्स, एनी प्रेम करती हैं, हर फादर मीन्स अपने पिता से, एनी क्या करती हैं, अपने पिता से प्रेम करती हैं। सी वह, टेस्ट मीन्स विश्वास करती हैं, हर ग्रैंड मदर मीन्स अपनी दादी माँ के ऊपर, और वह क्या करती हैं, अपनी दादी माँ के ऊपर क्या करती हैं, विश्वास करती हैं। ठीक है, भरोसा करती हैं। सी वह, फील्स मीन्स अनुभव करती है, ए लिटिल स्कार्ड मीन्स थोड़ी सी भय का, वह थोड़े से क्या करती है, भय का अनुभव करती है। ऑफ मिस्टर क्यूप्रस मीन्स मिस्टर क्यूप्रस के क्या थे, जो उसके टीचर थे। ठीक है, तो एनी क्या करती है, जो उसके टीचर थे मिस्टर क्यूप्रस, वह उनसे थोड़ा सा क्या करती है, डर का अनुभव करती है। बट मीन्स लेकिन, रिस्पेक्ट मीन क्या हो जाएगा, सम्मान करती है, और हिम मीन्स उनका। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, उनका सम्मान करती है। सी वह, लाइक्स मीन्स पसंद करती है, हिज नॉलेज मीन्स उनके ज्ञान को। ठीक है, तो वह क्या करती है, उनके ज्ञान को पसंद करती है। सी बैलेंसेस, वह समायोजित करती है, लव मीन्स प्रेम को, और रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान को, तो वह प्रेम को और सम्मान को क्या करती है, समायोजित करती है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो चुका है। और अब फिर हम बढ़ेंगे जो आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने आपके डिस्प्ले पर अवेलेबल है। तो देखिएगा, वेयर मीन्स कहां, डिड एनी, एनी स्टे मीन्स रुकी हुई थी या ठहरी हुई थी, बिफोर मीन्स पहले, और गोइंग मीन्स जाने के, टू हालैंड मीन्स हालैंड। कह रहा है क्वेश्चन में कि हालैंड जाने के पहले एनी कहां पर रुकी हुई थी। ठीक है, तो कहां पर रुकी हुई थी, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंसर में देखिए क्या कह रहा है, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग मीन्स जाने के पहले, और टू हालैंड मीन्स हालैंड, हालैंड जाने के पहले। एनी लिव्ड मीन्स रहती थी, इन फ्रैंकफर्ट का मतलब, सॉरी फ्रैंकफर्ट का मतलब क्या होगा, फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, तो एनी कहां पे रहती थी, फ्रैंकफर्ट में रहती थी। फ्रैंकफर्ट कहां पे था, जर्मनी में था। ठीक है, तो बिफोर मीन्स पहले, गोइंग टू हालैंड, हालैंड जाने से पहले, एनी लिव्ड मीन्स रहती थी, इन फ्रैंकफर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट में, और जर्मनी मीन्स जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में क्या करती थी, रहती थी। कहां पे रहती थी, विथ हर फैमिली मीन्स अपने परिवार के साथ। ठीक है, तो एनी सॉरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हाँ, बिफोर गोइंग टू हालैंड, हालैंड जाने से पहले, एनी लिव्ड मीन्स रहती थी, इन फ्रैंकफर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट में, और जर्मनी मीन्स जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रहती थी, विथ हर फैमिली मीन्स अपने परिवार के साथ। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे, आगे क्या कह रहा है कि सी लव्ड, वह प्रेम करती है। ठीक है, हर होम का मतलब क्या हो जाएगा, अपने घर से प्रेम करती थी, और फ्रेंड का मतलब क्या हो जाएगा, अपने मित्रों से प्रेम करती थी। और किसके से प्रेम करती थी, अपने घर से प्रेम करती थी, और अपने मित्र से प्रेम करती थी। तो भैया बताइए कौन कौन लोग जो अपने मित्र से और अपने घर से प्रेम नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, सभी लोग बताइएगा कि कौन कौन नहीं प्रेम करते हैं। ठीक है, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम देखेंगे। देखिएगा क्या कर रहा है कि सी वह वाज थी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न थी। ठीक है, वह क्या थी, प्रसन्न थी, और डियर मीन्स वहां पर। ठीक है, वह जो है वहां पर जो क्या थी, प्रसन्न थी। कहां पे, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में क्या थी, प्रसन्न थी। और बिफोर मीन्स
बिफोर मीन्स पहले, और मूविंग मीन्स जाने के पहले, टू ए न्यू कंट्री का मतलब क्या हो जाएगा, एक नए देश में। तो एक नए देश में जाने के पहले वह क्या थी, बहुत खुश थी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, और चलिए देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि व्हाई मींस क्यों, वाज थी, एनी और इन टीयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, आंसू। तो कह सकते हैं कि एनी की आंखों में आंसू क्यों था। ठीक है, क्यों आंसू था। व्हेन मींस जब, सी वह, लेफ्ट मींस छोड़ी, और दी मॉन्टेसरी स्कूल मींस मॉन्टेसरी स्कूल को। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनी के आंखों में आंसू क्यों था जब वह मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ी। क्यों छोड़ी, तो भैया अपने टीचर से बहुत प्रेम करती थी, ठीक है, और अपने स्कूल से बहुत प्रेम करती थी, वहां के पढ़ाई से बहुत प्रेम करती थी, तो इसीलिए जो है अपने उस मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग क्लास 10th के बाद या फिर क्लास 12th के बाद अपने क्लास को, अपने स्कूल को छोड़ करके जाते हैं, तो आप लोग का भी जब विदाई समारोह होता है तो उसमें सारे बच्चे रोते हैं, है ना, तो चीजें इसी तरीके से थी। तो इसीलिए वह भी जो अपने विद्यालय को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे, जिस तरीके से आप सभी लोग अपने विद्यालय को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एनी क्राइड मींस रोई, और लिविंग मॉन्टेसरी स्कूल का मतलब क्या होगा, मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ते हुए। ठीक है, तो एनी ने क्या किया, मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ते हुए क्या करी, वो रोई। ठीक है, सी वह वाज थी, सैड मींस दुखी थी, वह कैसे थी, दुखी थी। टू लीव हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को छोड़ते हुए क्या थी, दुखी थी। एंड और टीचर मींस अध्यापक को, मिस्टर क्यूप्रस का मतलब क्या हो जाएगा, मिस्टर क्यूप्रस। ठीक है, तो वह अपने अध्यापक मिस्टर क्यूप्रस को और अपने मित्रों को छोड़ते समय क्या थी, दुखी थी। सी वह लव्ड मींस प्रेम करती थी, और दी स्कूल मींस स्कूल से, वह स्कूल से प्रेम करती थी। एंड और लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा, और वहां की पढ़ाई से या फिर वहां के ज्ञान से क्या करती थी, जो है प्रेम करती थी। एंड और डिड नॉट वांट, और नहीं चाहती थी, टू स्टे मींस स्टे, गुड बाय मींस क्या हो जाएगा, अलविदा कहना। ठीक है, और वह जो है उस स्कूल को यानी कि मॉन्टेसरी स्कूल को जो है अलविदा कहना नहीं चाहती थी। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका इस चैप्टर के जो है सभी महत्वपूर्ण जो है शार्ट आंसर जो है करवा दिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई है तो आप चैनल को, जो कि हमारे चैनल का नाम दिया गया है यहाँ पे यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म, आप इस चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियोस आपको बड़े आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। और मैं चाहता हूं कि आप और आपके परिवार बहुत बेहतरीन और उम्दा होंगे, और सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ठीक है, और मैं इसी के साथ जो क्लास को